उपस्थित हुए हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। एक बार आप सबसे अनुरोध है कि सर का स्वागत एक बार जोरदार तालियों के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर गया जिले से आते हैं और सर बहुत ही सरल और सहज प्रकृति के हैं। सर के काम करने की शैली भी उतनी ही सरल और बहुत ही जल्द आम जनता के साथ, किसानों के साथ और फिर हम पदाधिकारियों के साथ भी सर घुल मिल जाते हैं। सर हमेशा किसानों के हित में सोचते हैं। किसान भाइयों के प्रति कार्य करने हेतु सभी पदाधिकारियों को समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं। किसान भाइयों के समग्र विकास हेतु सर हमेशा तत्पर है और दृढ़ संकल्पित है। सर आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। अब मैं सर के परमिशन से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय निदेशक भूमि संरक्षण सर से अनुरोध करूंगा कि सर पौधा भेंट देकर सर की अनुमति से अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन हेतु मैं अनुरोध करता हूं माननीय मंत्री कृषि बिहार सरकार आदरणीय निदेशक वामेती, निदेशक भूमि संरक्षण, उप निदेशक दक्षिणी बिहार परिक्रम, उप निदेशक भूमि संरक्षण और साथ ही प्रथम रो में एक महिला और एक पुरुष है। कृपया माननीय मुखिया जी लोगों में से एक महिला एक पुरुष मंच पे आ जाए। एक महिला एक पुरुष। आप सबसे अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्यादीप नमोस्तुते। अर्थात जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है। Here for the implementation of WDC PMKSY 2.0। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे विभाग के माननीय मंत्री श्री सर्वजीत सिंह जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे निदेशक भूमि संरक्षण, संयुक्त निदेशक भूमि संरक्षण, उप निदेशक पौधा संरक्षण, सहायक निदेशक भूमि संरक्षण, उप निदेशक पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और सभी जिलों से आए हुए हमारे सहायक निदेशक और हमारे माननीय मुखियागण तथा अन्य पदाधिकारीगण। ये आप लोगों को पता है कि जलछाजन कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 2015 में जलछाजन और जितनी भी सिंचाई की जितनी भी हमारी योजनाएं थी उसको एक अम्ब्रेला के नीचे लाया गया, जिसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नाम दिया गया। और उस योजना के तहत ही हम जलछाजन की जो योजनाएं हैं उसको भी हम ले रहे हैं। और बिहार में हमारे 18 जिले हैं जो दक्षिण बिहार के जिले हैं, जिसमें जलछाजन कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और इसमें आज ये एक दिवसीय कार्यक्रम रखने का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि आप काम तो कर रहे हैं वहाँ पर बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आदमी करता है पर उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है कि क्या इसका असल ढंग है, क्या सिस्टम है, इसमें किस तरह से इसमें काम करना है। वो सारी जानकारियों के साथ इस कार्यक्रम को हम लोगों ने रखा है ताकि आपको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो जाए या रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम भी इसमें हो जाए जो नए लोग आए हैं, ताकि इसकी पूरी जानकारी आपको रहे और जो आप काम कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से आप कर सकें, सुव्यवस्थित ढंग से कर सकें और जो इसमें नियम कानून है उसको फॉलो कर सकें। इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में आज हमारे माननीय मंत्री जी आए हैं। इसी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्यक्रम कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने समय दिया इस कार्यक्रम के लिए, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन्हें और इस कार्यक्रम में उन्हें वेलकम करता हूं और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आदरणीय निदेशक वामेती सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं निदेशक भूमि संरक्षण श्री वेंकटेश नारायण सिंह सर से अनुरोध करता हूँ कि सर अपना परिचयात्मक संबोधन देने का कष्ट करें। इस PMKSY WDC 2.0 के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में हम माननीय मंत्री कृषि श्री सर्वजीत कुमार जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमस्कार करते हैं। इनके आशीर्वाद से ही हम लोग इस योजना को आगे बढ़ा पा रहे हैं। जितनी भी गति ये इनके द्वारा दी गई, इन्हीं का निर्देश था कि माननीय मुखिया गण जो इस जल छाजन योजना का कार्यान्वयन करा रहे हैं, उनका एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम किया जाए। इससे पहले भी हम लोगों ने एक, आपको याद होगा, पिछले साल उन्मुखीकरण कार्यक्रम किया था, लेकिन वो जिलों में जाकर के किया था। इसको थोड़ा बड़ा व्यापक रूप देने का निर्देश था, तो हम लोगों ने इसको आयोजित किया। आप सभी अवगत हैं, ये परियोजना बेस्ड कार्यक्रम है, रकबा चिन्हित किया जाता है। इससे पर अभी 2.0 चल रहा है। इससे पहले IWMP 1 चला करता था। IWMP 1 में बैच 3 और बैच 4 में 40 और 24 64 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थी, जिससे 3,10,000 हेक्टेयर रकबा उपचारित हुआ था। इसका इंड रिजल्ट हम लोग रकबा का उपचार से मानते हैं। रकबा जो डिग्रेडेड लैंड है, जहां वाटर की कमी है, वहां उसको हम खेती लायक बना दिए, वहां के लोगों के हेल्थ में सुधार करा दिए, वहां की प्रोडक्टिविटी सिस्टम में कुछ इजाफा हो गया, वाटर लेवल बढ़ गया। इसी से इस कार्यक्रम का इवैल्यूएशन होता था। तो जो हम लोग का बैच 3 और 4 था, उसके सफल कार्यान्वयन से हम बहुत आह्लादित थे। हम लोगों के कुछ रकबे में काफी सुधार हुआ है, खास करके ग्राउंड वाटर लेवल राइज में। जहां भी हम लोगों ने ये योजना का कार्यान्वयन कराया, ग्राउंड वाटर लेवल हाई हुआ गया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रहा है, जिसकी कि नीति आयोग और हर जगह हम लोग के कार्यों की तारीफ हुई है कि वहां कार्यक्रम से वाटर लेवल बढ़ा है। जैसे ही वाटर लेवल बढ़ता है, बहुत सारी गतिविधियां चालू हो जाती है। कुआं से पानी जल्दी आ जाता है, वहां लोग वेजिटेबल्स ग्रो करने लगते हैं। वेजिटेबल्स ग्रो करने पर सब्जियां खाने के लिए मिल जाती है। सब्जियां खाने के मिलने से वहां के लोगों के हेल्थ में सुधार हो जाता है। वहां कुछ पशु चारा उगने लगता है। पशु चारा उगने से उनके पशु के मवेशियों के हेल्थ में सुधार हो जाता है, उससे दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है। पूरी लाइफ गतिविधियां, जहां पानी भी ये होता है, वहां की लाइफ गतिविधियां बढ़ने लगती है। तो ये हमारा ये IWMP 1 का अनुभव रहा। उसके आधार पर ये PMKSY WDC 2 की योजना 21-22 में लागू की गई। कुल 1,71,000 रकबे के लिए 34 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई है, जिसमें 403 माइक्रो वाटर शेड है। कुल ये लगभग 1200 गांव में कार्यान्वित की जा रही है, और 1200 गांव के 1,71,000 हेक्टेयर रकबे को उपचारित करना है। इसमें लक्ष्य काफी बड़ा है, और इसको कार्यान्वित करने के लिए अवधि भी दी गई है 5 वर्ष। राशि भी कर्णांकित रहती है 417 करोड़ रुपया खर्च किए जाना है। अब ये हमारी और आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि इस राशि का हम उपयोग कर पाते हैं कि नहीं। अध्यक्ष, मतलब सारी जिम्मेवारी या बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर आती है कि उसको किस दिशा में ले जाते हैं। अगर आप सही दिशा में ले जाएंगे तो योजनाओं का सही कार्यान्वयन होगा, आपको जस मिलेंगे, हम लोगों का भी होगा, माननीय मंत्री जी का भी नाम होगा कि इससे इस जल छाजन क्षेत्र में अच्छा काम हुआ। एक चीज मैं बता दूं, हम लोग की थोड़ी बड़ी शिकायत कहीं कहीं होते रहती है, लेकिन आम जनता में जल छाजन की टीम का अच्छा इमेज है, और जहां भी हम लोग जाते हैं ग्रामीणों द्वारा तारीफ किया जाता है कि नहीं, जल छाजन से काम अच्छा होता है। आप लोग भी देखते होंगे कि दूसरे, चूंकि आजकल तो जमाना ट्रांसपेरेंसी का है, सब लोग देखते हैं। अभी हम लोग ने आपको जो किताब वितरित किया है, उसमें अभी तक पिछले साल जो भी काम हम लोगों ने कराया है, उसका टोटल प्रगति प्रतिवेदन लैटलों के साथ डाल करके छाप दिया है। उसको आप चाहे, जो आप उस पंचायत के हैं तो आप देख सकते हैं, दूसरे पंचायत के हैं तो उसको भी आप कहीं से वेरीफाई कर सकते हैं। तो काम में हम लोग ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, इसमें आपके सहयोग की जरूरत है।
पूरे ग्रामीण से हम नहीं जुड़ सकते। ग्राम सभा एक माध्यम है, ग्राम सभा के सूत्रधार आप ही हैं। आपके मदद के लिए जल छाजन सचिव को दिया गया। जल छाजन सचिव पर एक बहुत बड़ा खर्च सरकार वहन करती है और आपके मदद के लिए, आपके ही मदद के लिए वो WDT की 4 लोगों की दल है जिसको हम विशेषज्ञों की दल कहते हैं, और विशेषज्ञों की दल द्वारा आपको आपके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में मदद किया जाता है। मैं कोई बहुत बड़ा लंबा भाषण नहीं करूंगा, फिर उद्घाटन सत्र के बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी, आपके साथ मैं दिन भर रहूंगा, तो इस पर और चर्चाएं होती रहेगी। अभी बस इस आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हुए कि अभी तक की जो प्रगति है हम लोग की संतोषजनक नहीं है। अभी और इसमें तेजी लाने की जरूरत है, ताकि हम लोगों की प्रोजेक्ट के लिए जो राशि है उसका उपयोग करें और उस आपके पंचायत का उसका विकास हो सके, सर्वांगीण विकास। इसका उद्देश्य इस योजना का जल छाजन क्षेत्र के में पड़ने वाले सभी लोगों क्या, इवन मिट्टी, वहां के जानवर, वहां की फसलें, वहां के वातावरण, वहां के जंगल, वहां का पानी, सबका प्रबंधन करना है, सबका विकास करना है। तो इन सब कामों को हम कर सके, इसमें आपसे सहभागिता की जरूरत है। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं, आपसे एक आग्रह के साथ कि इसमें एक्टिव सहभागिता दें, ताकि हम लोग योजना का कार्यान्वयन सही समय पर और पूरी दृढ़ता के साथ कर सके। धन्यवाद। आदरणीय निदेशक भूमि संरक्षण महोदय द्वारा जल छाजन क्षेत्र अंतर्गत चलाई जा रही कार्यक्रम की बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई। साथ ही कार्यक्रम में जन सहभागिता के संबंध में सर ने विस्तृत से जानकारी दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं माननीय मंत्री कृषि बिहार सरकार श्री कुमार सर्वजित सर से करबद्ध अनुरोध करता हूं, सर अपना आशीर्वचन देकर हम सभी को कृतार्थ करें। आज जल छाजन परियोजना अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हमारे विभाग के श्री वेंकटेश नारायण सिंह, निदेशक भूमि संरक्षण बिहार, हमारे बामेती के डायरेक्टर जैन साहब, श्री आलोक जी उप निदेशक भूमि संरक्षण, उप निदेशक नाम क्या लिखा है इनको मुझे याद नहीं है, सहायक निदेशक और जिले से आए हुए हमारे सभी सम्मानित माननीय मुखियागण, मंच पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण और बामेती के जो जैन साहब के नेतृत्व में आप लोगों को भोजन, नाश्ता, चाय सबकी व्यवस्था है, तो हम बामेती के डायरेक्टर साहब को भी बहुत बधाई देते हैं कि आप वैसे लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए बुलाए हैं जो गांव के हृदय से जुड़े होते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, गांव के हालात ऐसी है कि गलती से अगर गांव में किसी व्यक्ति को ठेस लग गया तो सीधे मुखिया जी को खोजता है कि बुलाओ, इतना नहीं करते, काहे नहीं हमारा PCC हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे माननीय मुखियागण हैं, ये उस स्थान के जनप्रतिनिधि हैं जो सभी गांव के लोगों के आत्मा में बसते हैं। और सबको पता है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, बिना आपके सहयोग का मुझे नहीं लगता है कि संभव हो पाएगा। एक चीज सभी साथियों से हम आग्रह करेंगे, सभी सम्मानित माननीय मुखियागण से, कि आप लोगों को लगता होगा कि देश और बिहार बहुत सुरक्षित है।
मैं ऐसा मानता हूं कि मानव जाति जो है इस समय खतरे में है। आप कल्पना नहीं कर सकते, ईश्वर ने जब सृष्टि रची और जब इंसान को धरती पे भेजा तो इंसान को बचाने के लिए दुनिया में कोई ऐसा कीड़े मकोड़े, हवा, पानी, नदी, नहर, आहार, पोखर, सब चीज का पहले निर्माण हुआ, उसके बाद मानव जाति की उत्पत्ति हुई। अब ईश्वर ने कितनी कल्पना किया होगा कि इंसान कितना सॉफ्ट होता है, उसको बचाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। आज जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल विपरीत हो गई है। पता नहीं मानव जाति जो है जितनी प्राकृतिक की बनाई हुई चीज थी सब चीज को नष्ट करने पे उतारे हुए। हम लोग जाते हैं, देखते हैं कहीं पे नहर है, आहर है, पोखर है, लोग जो है मकान बना लेते हैं, गुमटी रख देते हैं, मट्टी भर देते हैं और उस पे जो है अपनी गुमटी रख देते हैं। नहर का जो है 4 ट्रैक्टर मट्टी गिरा दिया, बालू गिरा दिया, गुमटी रख दिया। इससे स्थिति ये हो गई है उत्पन्न कि जल स्तर जो है इतनी तेजी से भाग रही है। याद रखिएगा साथियों, एक दिन ऐसा आएगा, अगर हम सचेत नहीं होते हैं तो लाखों लोगों की मृत्यु जो है पानी के बिना हो जाएगी इस देश में। ये बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो गया है और मैं बधाई देता हूं अपने अधिकारी वेंकटेश जी को कि आप जो है जो निर्णय लिया है, फिर से सृष्टि का निर्माण का हम लोगों ने निर्णय लिया है। ये बहुत कम बड़ी बात नहीं है। आप याद करिए, हम भी एमएलए हैं, उसके बाद मंत्री लोग बनते हैं। मैं क्षेत्र में जाता था तो लोग कहते थे कि हमारे दादा और परदादा ने ये नहर को खोदते हुए देखा था, इसके बाद 50 वर्ष हो गए, आज तक नहीं हुआ। और मेरे ऐसा आदमी, हमने अपने क्षेत्र में इसको चैलेंज स्वरूप माना और आज मेरे क्षेत्र में कम से कम 200 से 250 करोड़ से ऊपर की नहर की खुदाई हो रही है। तो जल स्तर को कैसे बढ़ाएंगे, ये योजना सिर्फ उसी के लिए है और आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी होती है कि जो मेरे विभाग की योजना है उसको धरती पे हम कैसे बचाएं। आजकल देखिएगा मानव जाति और सृष्टि को बचाने की कोई बात नहीं करता है। धर्म की बात खूब होगी, पूजा की बात खूब होगी, नमाज की बात खूब होगी, लेकिन जो सृष्टि ने रचा है उसको हम कैसे बचाएं। मैं आज तक जीवन में किसी टीवी में मैंने ये डिबेट नहीं देखा, ये सृष्टि जो नष्ट हो रही है इसको बचाने का सरकार कौन सी प्रयास कर रही है, कभी डिबेट नहीं होता है। हम तो कहते हैं कितने चैनल वाले को कि ले जाओ वेंकटेश जी को और बैठाओ चैनल पे और पूछो इनको कि सृष्टि को बचाने में बिहार के कृषि विभाग का क्या योगदान है। तो सब लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि जो योजनाएं उन्होंने बताया है, नहर है, आहर है, पोखर है, ये सारी चीज की सफाई की जिम्मेवारी मानवता के नाम पे सबको लेना पड़ेगा। और जब ये सृष्टि को बचा लीजिएगा तो मेरे ऐसे न जाने इसमें कितने मुखिया, एमएलए, मंत्री ईश्वर बना ही देगा। जो मेहनती होते हैं वो बनते हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि जो हमारी योजनाएं हैं, अब इन्होंने कहा कि बड़े बाप का बेटा जो है 5 स्टार के स्विमिंग पूल में नहाता है और गांव में जब हम ये बना रहे हैं चेक डैम, नहर को बांधते हैं, पुराने जमाने में देखिएगा बहुत सारा ऐसा कैनाल है, नहर है जहां पे इस तरह का बनाया जाता था। आज से 50 वर्ष पूर्व सब टूट फूट गया है। आज जो हम बना रहे हैं बकाई, इसमें गांव के बच्चे तैरना सीखते हैं। 5 स्टार में तैरने वाले इस नहर में तैरने वाले को कह दीजिए ये नहर में तैरने वाले समुद्र पार कर जाएंगे। 5 स्टार में सिर्फ वहीं तक तैरना सीखते हैं, उससे ज्यादा तैरना नहीं सीख पाते हैं। यही है मानवता। और जब इस प्रकार की काम में सहयोग करेंगे आप, तो निश्चित तौर पे जो है हमारे बिहार का किसान आगे बढ़ेगा।
आपके फायदा के लिए सरकार की योजना जमीन तक कैसे जाए, जो आप लोगों का सुझाव होगा वो पूरी ताकत के साथ हम आपके लिए करेंगे, आपको मैं इतना भरोसा दिलाता हूं। तो सब लोग मिल करके किसान का भविष्य को बनाइए और जो जल छाजन की योजनाएं हैं उसको एकदम जमीन तक पहुंचाइए। और मुझे लगता है कि जिस पंचायत में डायरेक्टर साहब सबसे ज्यादा माननीय मुखिया जी का सहयोग होगा, हम लोग वैसे पंचायत को चिन्हित करके माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ हम उनको पुरस्कार जरूर दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।